Assalamualaikum. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले जो मैंने आपको लेसन पढ़ाया था, लेसन 1 और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th कोर्स बी के बारे में आपको मैंने इससे पहले वीडियो में डिटेल से बताया, और लेसन 1 का जो पोयम है उसको मैंने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया था, और पोयम का जो मतलब है वो भी मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और हर एक का मतलब मैंने अच्छे अंदाज से आपको बता दिया था। और यह भी बताया था कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है तो क्लास 10th की उर्दू की जो कोर्स बी की क्लास है वो आपको टीच एक्स्ट्रा एकेडमी पर मिल जाएगा। और उसका तरीका इससे पहले मैं बता दिया था कि प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ पर ऐप का नाम सर्च करके टीच एक्स्ट्रा एकेडमी, और उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर आपको सारे क्लास आ जाएगा। उसके बाद हमारे वीडियो के अंदर गौरव सर का नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी उनसे बात करके क्लास ले सकते हैं। तो हम आपको अब क्लास जो लेसन 1 है उसका कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया था, तो आज की वीडियो में लेसन 1 का जान पहचान बुक का जो कोर्स बी है सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्लास 10th के अंदर, उसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर बड़ी आसान लफ्ज़ों में करा रहा हूं और समझा रहा हूं। और पोयम का एक मरकज़ी किरदार होता है जो एग्ज़ाम में आता है लिखने के लिए, तो उन सब चीज़ों को भी मैं आपको बता रहा हूं। नज़म का मरकज़ी ख्याल होता है कि नज़म को किस वजह से लिखा गया है, क्या चीज़ है, और उसके अंदर क्या क्या बात बयान की गई है। जिस तरह आपको हिस्ट्री के अंदर समरी होता है, यानी पूरी कहानी का खुलासा निचोड़ होता है, उसी तरह पोयम के अंदर आपको मरकज़ी ख्याल होता है। तो तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया, पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, और सिर पे लाजवर्दी एक साए माँ बनाया, मिट्टी से बेल बोटे क्या खुशनुमा उगाया, पहना के सब्ज़ खिलात उनको जवां बनाया। तो ये जो पूरी हमद है, नज़्म इस्माइल मेरठी की लिखी हुई है। आपकी जो हमद थी वो किसकी लिखी हुई थी? हम जो लिखी हुई थी इस्माइल मेरठी साहब की ये नज़म जो है लिखी हुई है। और ये नज़म बच्चों के लिए बहुत पसंदीदा नज़म है। इससे पहले क्लास में हमने आपको डिटेल के साथ सारी चीज़ें बता दी और समझा दी है। अब देखिए नज़म का मरकज़ी ख्याल, क्या वजह है कि यह नज़म लिखा गया और इसका क्या मतलब है। कहा खुदा ने इस दुनिया में इंसान के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाई हैं और बहुत सी नेमतें अता की हैं। इंसान को उनकी कदर करनी चाहिए और अपने रब का शुक्र अदा करनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया, ये जो आपको नज़म है उसमें क्या बात कही गई है। तो उसमें यही बात की गई है कि हमको इस दुनिया में इंसान को क्या करना चाहिए। इंसान के लिए तरह तरह की अल्लाह ने चीज़ें बनाई है, बहुत सारी नेमतों से बख्शा है, और इंसान को उनकी क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, और अपने रब का उसके बदले में शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे सूरज इंसान के लिए फ़ायदे के लिए है, चाँद है, ज़मीन है, अल्लाह ने इंसान को पानी दिया, और इसके अलावा बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने इंसान को अता किया है। तो इसके बदले में क्या करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे कोई किसी साहब के पास हम जाते हैं और जब मेरा कोई काम हो जाता है, निकल जाते हैं, तो हम उनका क्या अदा करते हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि, और कहते हैं कि आपका बहुत एहसान है, थैंक यू, या शुक्रिया कहते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला का भी हमें क्या करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। अब यह है मशकी सवाल
मशकी सवाल क्या है, अब इसको समझिए। मशकी सवाल का मतलब होता है जो लेसन के अंदर क्वेश्चन है, जो लेसन के अंदर क्वेश्चन है, जो लेसन से एकदम रिलेटेड है, लेसन खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर आता है, तो उसको हम बोलते हैं मशकी सवाल, यानी इसको प्रैक्टिस करना है। और एक होता है इख्तिबास का, पैसेज का भी सवाल, तो सीधा सवाल हो गया, और ये सवाल जो है मशकी सवाल हो गया जो आपके बुक के अंदर आता है। क्वेश्चन क्या है, शायर ने बेल बोटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है, ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। मिट्टी से पेड़ पौधे उगते हैं और उन पर बेल बूटे फूल फल लगते हैं, इसलिए शायर ने खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए कहा है कि मिट्टी से खुदा ने किस कदर खुशनुमा बेल बूटे उगाए हैं। यानी अल्लाह ताला ने पेड़ पौधों को मिट्टी से उगा दिया, जब अल्लाह ताला ने उसको उगा दिया, बेल बूटे को, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, उन सब चीज़ों को, तो हमें क्या करनी चाहिए, इसलिए शायर खुदा की कुदरत को यहाँ बयान कर रहे हैं कि जाहिर देखो ऐसा इंसान नहीं कर सकता है, इंसान आम का पत्ता या पेड़ का पत्ता जैसा अल्लाह ताला ने हरा भरा बनाया है वैसा नहीं बना सकता। और किस कदर खुशनुमा उसको अल्लाह ताला ने सजा दिया, देखिएगा हर पेड़ के पौधे के पत्ते को देखिएगा, उसकी एक अलग खूबसूरती है, अलग अलग चीज़ें हैं उसमें। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है, ये आपका सवाल है कि सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है। तो बताया कि चश्मा उस जगह को कहते हैं जहां जमीन से फूटकर पानी निकलता है, इसी तरह हर सुबह सूरज तुलू होता है तो उससे रोशनी और हरारत फूटती है, गोया सूरज रोशनी और हरारत का चश्मा है। कहा कि जिस तरह आप देखिएगा जमीन से पानी फूट फूट का चश्मा होता है, जो ऑटोमेटिक उबलता रहता है पानी, और लोग उससे पानी से पीते हैं, सैराबी हासिल करते हैं, फायदा उठाते हैं, तो ठीक इसी तरह सूरज भी जब सुबह को तुलू होता है तो उसकी भी रोशनी चारों तरफ छिटकती है, और लोग उस तरह उससे भी फायदा हासिल करते हैं, इसलिए सूरज को चश्मा कहा गया है। सवाल नंबर आपका 3 है, चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे बयान करती है।